हत्याओं से हाहाकार मचता है। बिहार में इस वक्त जो हाहाकार, चीख पुकार और चित्कार की आवाजें सुनाई दे रही हैं, उसको सुनकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन को चलाने वाली डबल इंजन की सरकार अब नपुंसक मालूम पड़ती है। मेरा नाम भारत सूरज है और मुझे पता है कि मैंने अभी अभी जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो शब्द बहुत भारी प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन मुझे इस बात का भी इल्म है कि दुनिया में कोई भी शब्द का भार 23 लाशों के भार से ज्यादा भारी नहीं हो सकता। सही सुना आपने, बिहार में बीते 14 दिनों के भीतर 23 जिंदा लोग लाश में तब्दील हो गए हैं। लेकिन खबरदार जो आपने इसे जंगल राज कहा तो, क्योंकि जंगल राज की परिभाषा तो 2005 के पहले वाली थी ना। ये तो बिहार का न्यू नॉर्मल है। बिहार के इस न्यू नॉर्मल वाले बंदूक राज और गुंडा राज को उभारने में और इसको गढ़ने में अकेले नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करना भी सही नहीं होगा। नीतीश कुमार तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने एक शासक के तौर पर अपनी नैतिकता को अपनी नाक की गंदगी के जैसे निकालकर बाहर फेंक दिया है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार में मौजूदा स्थिति के लिए हर वो पार्टी जिम्मेदार है जिसने गाहे बगाहे नीतीश कुमार के सुस्त पड़ चुके सुशासन को जीवन दान दिया है। लेकिन ठहर जाइए, आज पटना में पारस अस्पताल के भीतर जो कुछ हुआ, सिर्फ उसको लेकर ही अपना माथा पकड़कर मत बैठिए। ये तो सोचने वाली बात है ही कि पटना के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल पारस हॉस्पिटल में कैसे 5 अपराधी हथियार लेकर आईसीयू वार्ड तक पहुंच जाते हैं, एक दूसरे अपराधी चंदन मिश्रा को गोलियों से भून देते हैं और आराम से निकल जाते हैं, जबकि पारस हॉस्पिटल में एक आम आदमी को वार्ड में शिफ्ट हुए हुए अपने ही परिजन से मिलने के लिए मिन्नतें करनी पड़ जाती हैं, तब जाकर उसको परिजन से मिलने दिया जाता है। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था तो सवाल के घेरे में है, लेकिन माथा पकड़ने की बात तो यह है कि 14 दिन के भीतर जिस राज्य में 23 हत्याएं हुई हो, उस राज्य का उप मुख्यमंत्री 23 हत्याओं के बाद भी एक जैसा ही बयान दे, निंदा व्यक्त करे, खेद व्यक्त करे और बार बार एक ही बात कहे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, हम तमाम अपराधियों को पकड़कर जेल में डालने का काम करेंगे। इससे पहले कि सरकार जेल में डालने का काम करती है, एक नया कांड हो जाता है। माथा पकड़ने की बात तो यह है कि जिस बिहार में आज अपराधी बेखौफ बेलगाम घूम रहे हैं, उस बिहार में पुलिस महकमे के एडीजी और डीजीपी रैंक के अधिकारी ये कह रहे हैं कि चूंकि बिहार में मॉनसून से पहले लोगों के पास ज्यादा काम नहीं रहता है, तो लोग जो है वो आपसी विवाद में खोखा खाली करने निकल जा रहे हैं। तो डीजीपी साहब, एडीजी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिहार के किसान और खेती मजदूरी करने वाले लोग हत्यारे हैं क्या? लोग अपराधी हैं क्या? अगर वो अपराधी हैं तो उनको पकड़कर जेल में डालने से आपको क्या रोक रहा है? चिंता की बात तो ये होनी चाहिए कि बिहार में मटन पार्टी करने वाले सरकार के मंत्री